हेडलाइंस डेली HD न्यूज। सुनील अग्रवाल की ग्राम सनावदिया में सर्वे नंबर 18/1/1 तथा 19/2/2 कुल रकबा 0.238 एवं 0.253 हेक्टेयर भूमि पर दीपक बामनिया ने कब्जा कर रखा है। यहाँ पर उसके कब्जे को हटाने के लिए पूर्व में 2 बार तहसीलदार कोर्ट से तहसीलदार आ चुके हैं, किंतु उन्होंने किसी दबाववश फरियादी सुनील अग्रवाल को जमीन का कब्जा नहीं दिलवाया। हाल ही में 8 मार्च को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार तीसरी बार तहसीलदार राजेश सोनी कब्जा दिलाने के लिए आए, किंतु उन्होंने सिर्फ औपचारिकता पूरी की और पुलिस बल के मौजूद होने के बाद भी फरियादी सुनील अग्रवाल को उनकी जमीन का कब्जा नहीं दिलवाया। फरियादी सुनील अग्रवाल बजरंगबली के भक्त हैं और उन्होंने यहां पर मेहंदीपुर बालाजी का विशाल मंदिर भी बना रखा है। यहां पर प्रतिदिन अनेक भक्त दर्शन करने आते हैं। फरियादी सुनील अग्रवाल एवं यहां पर उपस्थित भक्तों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि दीपक बामनिया ने कब्जा करके यहां पर फार्म हाउस बना रखा है। यहां पर अनैतिक गतिविधियां भी चलती हैं तथा वर्ग विशेष के लोग संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देते हैं। यहां पर न्यायालय के आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। फिर भी दीपक बामनिया द्वारा उसके पिता HR बामनिया, जो कि पूर्व में थाना प्रभारी रह चुके हैं, उनके दबाव प्रभाव का इस्तेमाल कर कब्जा दिलाने आए तहसीलदार एवं अन्य अधिकारियों को फोन पर बात करने के बाद भी यहां से वापस जाने के लिए विवश कर देते हैं। गुरुवार को भी तहसीलदार राजेश सोनी एवं पटवारी कैलाश चौधरी फरियादी सुनील अग्रवाल को कब्जा की गई जमीन का कब्जा नहीं दिला पाए तथा औपचारिकता पूरी कर न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर दबे पांव लौट गए। बताया भाई साहब। भाई ये ग्राम सनावदिया है, इंदौर में पड़ता है। ये निजी ज़मीन है मेरी। मैंने यहाँ पे खुद में मंदिर का निर्माण करा है, मेहंदीपुर बालाजी धाम के नाम से। यहाँ ज़मीन पे मेरी पास की ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया है। उसको 2009 में मैंने आवेदन लगा के 250 में केस जीता है। 2015 में उसका कब्जा दिलाने के आदेश हो गए थे। जब से 2015 से मेरे को अभी तक उनका कब्जा सरकारी तहसीलदार वगैरह ने नहीं दिलाया है। कई बार मैंने कलेक्टर में भी पर्सनल आवेदन किया है, उसके बाद भी उन्होंने कब्जा नहीं दिलाया है। उसके बाद में मैंने CM हेल्पलाइन में भी अभी आवेदन करा था, उसके बाद उन्होंने, और उसके बाद मैंने MP हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करी थी। तो उसके बाद ये भगते हुए 3 बार इन्होंने अभी आदेश निकाला कब्जे दिलाने के, और तीनों बार ये कब्जा दिलाने के आने के बाद अभी तक इन्होंने कब्जा नहीं दिलाया। किसने कब्जा किया आपकी ज़मीन? ये पास में अपनी दीपक बामनिया है और उसको HR बामनिया उसके पिताजी हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है। और ये 2009 में ही नायब तहसीलदार ने ये पास की ज़मीन में अपन ने इसको बेचने के लिए भी उन्होंने मना करा है, और ये कब्जा खंबे अम्बे गाड़ने के लिए उन्होंने मना करा था। उसका आदेश पारित करा था और खुड़ेल थाने को सूचित करा था कि यहाँ खंबे वगैरह नहीं गाड़े जाएं और अवैध निर्माण नहीं करा जाए। उसके बाद भी इन्होंने अवैध निर्माण करा, खंबे गाड़े और ज़मीन में कब्जा करते गए और आज भी करते गए जा रहे हैं। और ये मोरम का ढेर भी डाल दिया है और आज भी ये कब्जा करके मकान बनाए जा रहे हैं। एक जानकारी ये मिली है कि ये जो जिन्होंने कब्जा किया वो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी। हाँ, ये रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं और ये दूसरों पे दबाव बना के तहसीलदार को वापस यहाँ से भिजवा देते हैं। तहसीलदार ये कब्जा भी नहीं दिलाता है। ये रिटायर्ड TI हैं, ये जने कहाँ से दबाव बनाते हैं। मंदिर की ज़मीन के सामने ये मोरम का ढेर भी डाल दिया है और ये अवैध निर्माण भी करते जा रहे हैं। जबकि 2009 में ही माननीय नायब तहसीलदार ने यहाँ पे कोई भी निर्माण कार्य के लिए स्थगन दे रखा है, ना ज़मीन बेचने का स्थगन नहीं दे रखा है। इसका मालिक था गब्बर पिता कादर, उसको भी उन्होंने इस ज़मीन को ना बेचने के लिए 2009 में आदेश पारित कर रखा है। उसके बाद भी इन्होंने विवादित ज़मीन खरीदी है। इनका काम ही विवादित ज़मीन खरीदने का है। कितनी ज़मीन पर इन्होंने कब्जा किया? मेरी करीबन 6000 स्क्वायर फीट ज़मीन पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। क्या है, उसके बाद भी ये सरकारी दबाव बना के सरकारी आदमियों को दबाव बना के कब्जा नहीं दिलाते। तहसीलदार इनकी कहना सुनता और वो वापस चले जाता है। तहसीलदार राजेश सोनी आए थे, उन्होंने क्या कब्जा दिलाने के लिए कोई प्रयास किया? क्या उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। वो उन्होंने बिल्कुल उनसे बातचीत करते गए, वो मीडिएटर का बात करते रहे, ये इतने फुट ले लो, इतने फुट ले लो, सेटलमेंट कर लो, और उन्होंने कब्जे का कोई प्रयास नहीं करा। यहाँ पर मंदिर से भी जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की समस्या? मैं इस मंदिर में काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। डेली हम दर्शन के लिए आते हैं। सुनील अग्रवाल जी ने जो अभी मिले थे, उनने उनके पापा की स्मृति में ये पूरा
ज़मीन मंदिर को दान कर दी है और इसका कुछ हिस्सा है 6000 स्क्वायर फीट जो सामने दबा रखा है कब्जा। आज हम सब जो इस मंदिर में डेली दर्शन करने वाले हैं सब लोग हम आज यहाँ उपस्थित हुए। खुड़ैल थाने के टीआई साहब भी आए थे, पुलिस प्रशासन भी आया था और जो तहसीलदार है राजेश सोनी जी वो उधर ही बैठे रहे, वो मंदिर तरफ नहीं आए और वो मीडिएटर का काम कर रहे थे। 20 फीट ले लो, 25 फीट ले लो, तो जो मंदिर की जगह हाई कोर्ट का आदेश है, आप इनकी जो ज़मीन है जितनी न पवाते, कोई इन्होंने तो मंदिर में ही दान करा है, ये पूरा मंदिर को दे दिया, पूरा प्रगण ये जो मंदिर का ही है। अब उसके अंदर ना विवादित चीज़ें खरीद रहे हैं, विवादित चीज़ों को खरीद के वो सेटलमेंट करते हैं। आज ये यहाँ पर संपादक खोलने के लिए वो भाईजान उनको बुलाते हैं, यहाँ वो गलत बातें भी कर रहे थे, बस सोनी जी ने उनको रोका नहीं है। सोनी जी जो तहसीलदार होने के बाद में कोर्ट के आदेश को ना मानते हुए मीडिएटर का काम कर रहे, 20 फीट ले लो, 25 फीट ले लो, ये गलत है। और पंचनामा बना गया है, विवादित स्थिति जब प्रशासन था, प्रशासन को उन्होंने साइड में टीआई साहब से बात करी, टीआई साहब चले गए, उनके पास में किसी न किसी बड़े अधिकारियों के फ़ोन आ रहे थे, तो तहसीलदार साहब इधर आए नहीं है, पटवारी चले गए, कोई नफ्ती नहीं कराई ये उनने। जो जिन्होंने कब्जा कर रखा है ये बताया जा रहा है ये कोई अधिकारी पुराने रहे? हाँ होंगे, पूर्व टीआई बताते हैं। अच्छा, वो उनसे भी बात हुई, कहीं ना कहीं पूर्व शासन के अधिकारी हैं इसलिए इस तरह का दबाव बनता हुआ दिख रहा है क्या? हाँ शायद बन ही रहा होगा उसका। नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम सुनील मीणा। किस तरह की गतिविधियां मंदिर के पास? जो कब्जा है मंदिर की ज़मीन का, उसका जो उधर फ्रंट जा रहा है 80 फीट फ्रंट जा रहा है और ऐसे 6000 स्क्वायर फीट है। अब कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे, वो 3 बार ऐसा हो गया। आज हम सब जो इस मंदिर से जुड़े हैं, इस बालाजी मेहंदीपुर बालाजी धाम से, आज हम सब लोग स्वयं यहाँ पे इसलिए उपस्थित हुए थे कि हमारे सामने इस चीज़ को तहसीलदार साहब करे, पर वो तहसीलदार साहब ने इसको आज भी नहीं करा और विवादित स्थिति करते हुए पंचनामा उधर बना है। यहाँ पर पास में तो साहब फार्म हाउस बना हुआ है और पार्टियाँ वगैरह होती रहती है। और दूसरा भाईजान उन लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके ही कुछ लेन देन है, वो अभी भी वही आए थे यहाँ पर।